आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस, जो कि एक इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है, एक टर्म है एक डेफिनेशन है ऑर्बिट के टर्म में और दूसरी डेफिनेशन है ऑर्बिटल के टर्म में। तो ये देखिए ऑर्बिट के टर्म में क्या होगी आपकी, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स में कौन इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के, तो इनमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सेंटर से लेकर उस ऑर्बिट की डिस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा मेरा एटॉमिक रेडियस। तो फर्स्ट डेफिनेशन यही है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब एक डेफिनेशन और है ऑर्बिटल के टर्म में। आपको पता है जो ऑर्बिटल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो हम एक बाउंड्री बना लेते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, लगभग 90%। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेंटर से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कैसी है, मैक्सिमम है। तो ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी आपकी, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब आपको ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि एक सिंगल एटम आज तक किसी ने आइसोलेट नहीं करा, ठीक है, तो इसकी हम रेडियस भी कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। उसी तरह से जो एक एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एटम की प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रभावित करता है, जिससे इसकी जो शेप है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो स्फीरिकल नहीं रह पाती, ठीक है। आजकल बड़ी ही एडवांस स्टडीज़ हैं, जैसे आपकी एक्सरे स्टडी, ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं जिनसे हम एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स हैं आपकी रेडियस, कोवलेंट, वंडरवाल और मेटालिक। ये डिपेंड करती है आपकी एलिमेंट की नेचर कैसी है, ठीक है, क्या वो नॉन मेटल है या फिर वो मेटल है, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। कोवलेंट रेडियस क्या है, ये कोवलेंट रेडियस हम लेंगे जब हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि नॉन मेटल अधिकतर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर 2 एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो इसमें आप एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, इस एटम की सेंटर, पहले एटम का सेंटर लें, दूसरे एटम का सेंटर लें, इनके बीच की डिस्टेंस लें और इसका क्या कर दें, हाफ। तो ये जो यहाँ से निकल के आएगी रेडियस वो क्या कहलाएगी, आपकी कोवलेंट रेडियस कहलाएगी, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच का, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो आप कोवलेंट रेडियस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ, या इट इज़ हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है, इट इज़ डिफाइंड एज वन हाफ का मतलब आधा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। 2 कोवलेंटली बॉन्डेड होनी चाहिए और इनकी नेचर भी कैसी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे हाइड्रोजन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, हाइड्रोजन H2 ये बनाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन के केस में वो है 74 पिकोमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो बॉन्ड लेंथ दे रखी है 74 पिकोमीटर, तो इसकी कोवलेंट रेडियस क्या होगी, 74/2 कितनी, 37 पिकोमीटर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, ठीक है। जो नेक्स्ट रेडियस है वो है आपका वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल जो रेडियस है वो ली जाती है जनरली यदि आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा है, इनर्ट गैस। कौन सी आपकी,
इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जो इनर्ट हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक एटम मान लीजिए हीलियम का है, ये दूसरा एटम है हीलियम का। ठीक है, तो इनकी आप कैसे निकालोगे वंडर वाल रेडियस? आप पहले एटम का सेंटर लें, दूसरे एटम का सेंटर लें, उनके बीच की डिस्टेंस लें और उसका क्या कर दें, हाफ। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कौन सा रेडियस? वंडर वाल रेडियस। इसकी डेफिनेशन पाइए जरा। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, किसके बीच में? बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड। देखिए, नॉन बॉन्डेड का मतलब जिन्होंने आपस में बॉन्ड ना बनाया हो। आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम्स होते हैं जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका इनर्ट गैसेस हैं। या फिर और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मान लें मेरे पास क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, Cl2 ठीक है, ये क्लोरीन एटम है, इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एक ये क्लोरीन एटम है। तो यदि आपने इसमें वंडर वाल रेडियस कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, केवल जो एडजेसेंट एटम्स हैं, ठीक है, जिस पे मैं मार्क लगा रहा हूँ, ये एडजेसेंट एटम्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस लेके क्या कर लोगे, इनका हाफ कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी रेडियस, वंडर वाल रेडियस। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूँ वंडर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को, कौन सी बड़ी है? देखिए, वंडर वाल रेडियस और सेकंड कौन सी आपकी, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, यदि मैं इन दोनों रेडियस को कंपेयर करूं, जो कोवेलेंट रेडियस है उसमें तो देखिए दोनों एटम्स का कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है ना, कॉमन। ठीक है, लेकिन अगर मैं वंडर वाल रेडियस की बात करूं, ये नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है या नॉन बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी है, क्या इनमें कोई पार्ट कॉमन है? इनमें कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो बताइए जरा, वंडर वाल रेडियस बड़ी होगी या कोवेलेंट रेडियस बड़ी होगी? जी हाँ, सही बताया आपने। कौन सी रेडियस बड़ी होगी, वंडर वाल रेडियस। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है जिससे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वंडर वाल रेडियस में। ठीक है, लेकिन जो कोवेलेंट रेडियस है उसमें कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, जिससे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो वंडर वाल तो कोवेलेंट रेडियस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मेटालिक रेडियस। अब जो ये मेटालिक रेडियस है ये किस केस में है, मेटल्स के केस में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं मेटल का आपको लैटिस बता देता हूँ। मेटल लैटिस का मतलब होता है मेटल्स में अरेंजमेंट। मेटल्स में एक तो होते हैं कर्नेल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर कर्नेल आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन कर्नेल, ये अरेंजमेंट है मेटल का। ठीक है, अब मेटल की रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 एडजेसेंट मेटल आयन ले लो, जैसे ये पहला ले लिया और ये मैंने दूसरा ले लिया। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस और इनका फिर क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ। ठीक है, तो ये कौन सी रेडियस होगी आपकी, मेटालिक रेडियस। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर का मतलब 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट का मतलब होता है साथ। ठीक है, जो इकट्ठे मेटल आयन है केवल आपने वही लेने हैं। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस का क्या करना है, आपने हाफ करना है। ठीक है, आयन इन द मेटालिक लैटिस। ठीक है, तो ये आपकी 3 तरह की रेडियस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस और कैटायन और एनायन की रेडियस उसके पेरेंट एटम से कैसी होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है।